Hello dear learners, how are you all? Welcome to English Sub, a complete English solution. So this is the second video of clauses. So those who are new to my YouTube channel, please do subscribe, like, share and subscribe. जो लोग नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और इस फैमिली को जल्दी ही 1K करना है। 185 सब्सक्राइबर हो गए हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको क्लॉजेस के बारे में, डिफरेंस फ्रेज क्लॉज के बारे में और फ्रेज क्लॉज के डिफरेंस के साथ साथ नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, उसके डिफरेंस के बारे में, एसेंशियल क्लॉज और नॉन एसेंशियल क्लॉज के डिफरेंस के बारे में, रेस्ट्रिक्टिव और नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज के डिफरेंस के बारे में पढ़ा दिया है। और इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से एडवर्ब क्लॉज पे चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें, जस्ट इसके पहले वाला वीडियो, तब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चर्चा करते हुए चलिए पहले जानते हैं व्हाट इज़ ए एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। सो यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है, जस्ट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। इट इज़ ए सबऑर्डिनेट क्लॉज विच टेल्स अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एज एडवर्ब डज। सो सबसे पहले तो आपको जानना होगा एडवर्ब का काम क्या है। एडवर्ब अगर सिंगल वर्ड में है तो एडवर्ब होता है। एडवर्ब अगर दो वर्ड में है तो एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, जैसे कि मैंने बता रखा है आपको, दो वर्ड से मिलके फ्रेज बनता है। और एडवर्ब जब सब्जेक्ट वर्ब साथ लेके आएगा फिनाइट वर्ब तो क्लॉज हो जाएगा। दिस इज द लॉजिक, ओके। तो एडवर्ब करता क्या है, तो वो एडजेक्टिव के बारे में या तो अनदर एडवर्ब के बारे में या तो वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, उसके बारे में कुछ बताता है। डेट इज़ कॉल्ड एडवर्ब, डेट इज़ कॉल्ड एडवर्ब। सो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एडवर्ब क्लॉज। सो एडवर्ब क्लॉज है, सो उसके कुछ टाइप्स भी थे। सो उस टाइप को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एडवर्ब, बिकॉज देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ। देखिए, आई हैव रिटन द 9 टाइप्स एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, प्लेस, पर्पस, रीजन, रिजल्ट, कंसिक्वेंस, कंपैरिजन, कंडीशन, कॉन्ट्रास्ट, मैनर, ठीक है। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, वन बाय वन विल डिस्कस एंड व्हाट इट डज शो। सो देखिए, एडवर्ब जो शो करता है वही एडवर्ब क्लॉज शो करता है, यानी तो कोई एक्शन के बारे में बताएगा वर्ब के बारे में, या तो कोई एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा या तो अनदर एडवर्ब को। और कहने का मतलब है कि जब टाइम की बात हो टाइम को क्वालिफाई, प्लेस की बात प्लेस को। देखते हैं एग्जाम्पल से। टाइम, एडवर्ब क्लोजेज ऑफ टाइम। फर्स्ट, इट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। क्या दिखाता है, एक्शन के टाइम, क्वालिफाइज एन एक्शन, एक्शन क्वालिफाइज द टाइम ऑफ एन एक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या हो सकता है इसके अंदर, व्हेन, टिल, अनटिल, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, सिंस, एज सुन एज, नो सूनर, देन, व्हेनेवर, व्हेनसोएवर। व्हेनसोएवर का मतलब जब कभी भी, व्हेनेवर का जब भी, ओके। अब देखो, हिंदी तो ज़रूरी है, हिंदी जानना भी ज़रूरी है। व्हाइल आपको पता है एक साथ दो काम करते हैं, व्हाइल का यूज़ करते हैं, टिल, अनटिल, ठीक है। सो जब तक तब तक। सो हिंदी से अब इंग्लिश सीखते हुए हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आई गेट अप बिफोर द सनराइज। देखिए, मैंने इसको पहले ही अंडरलाइन करके रखा है। आई गेट अप इज़ द प्रिंसिपल क्लॉज, PC, ओके। बिफोर द सनराइजेज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। टाइम मेरा क्या है उठने का, जब सनराइज के पहले उठता हूँ मैं, बिफोर द सनराइजेज। सो दिस इज द टाइम शोइंग ऑफ एन एक्शन, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आई एम टेकिंग ओनली one example and you write the examples in the comment box, otherwise send on my WhatsApp number 8956159344, okay. So this is the second clause, बस एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम समझ में आया आपको, मतलब ये टाइम को शो करता है। कौन सा टाइम, काम के होने का टाइम। प्लेस, इट शोज द प्लेस ऑफ एन एक्शन, काम के होने का एक्शन का प्लेस शो करता है, ये भी क्लॉज ऑफ प्लेस। चलिए देखते हैं, इट शोज द प्लेस ऑफ एन एक्शन कहाँ से। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या क्या हो सकती है इसके अंदर, वेयर, वेंस। वेंस का मतलब कहाँ से जहाँ से, कहाँ से जहाँ से। वेर एवर, जहाँ कहीं भी, वेर एवर जहाँ कहीं भी। वेयर सो एवर, जहाँ कहीं भी। वेर एवर जहाँ भी, वेयर सो एवर जहाँ कहीं भी। विदर, जहाँ पर कहाँ पर, विदर जहाँ पर कहाँ पर। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। ही शुड स्टे वेयर ही इज़, वी शुड स्टे प्रिंसिपल क्लॉज है, उसे वहीं ठहरना चाहिए। वेयर ही, जहाँ पे वो है। अगर आप सिर्फ वेयर ही इज़ बोलोगे तो आपके सेंटेंस का पूरा मीनिंग नहीं निकल पाएगा। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ
प्लेस है, वेयर ही इज, तो दिस इज इट शोज द प्लेस, इट शोज द प्लेस एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज, ही शुड स्टे। ओके, अब वेयर ही इज क्लॉज ही क्यों है, इसलिए कि यह ही सब्जेक्ट है उसमें और एक वर्ब है, पूरा पार्ट है ना तो क्लॉज होगा। बिफोर द सन राइजेस क्लॉज है इसलिए कि सन और राइजेस इसमें सब्जेक्ट और वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब है तो ही क्या है, क्लॉज बन सकता है। ठीक है, चलिए वी मूव टू द थर्ड पॉइंट, इट अबाउट क्लॉज ऑफ पर्पस। पर्पस मतलब किस चीज़ का उद्देश्य, काम करने का उद्देश्य क्या पर्पस होता है। इट शोज़ द पर्पस ऑफ एन एक्शन, इट शोज़ द पर्पस ऑफ एन एक्शन, जिसमें एक्शन के पर्पस को दर्शाया जाता है, इट पर क्लॉज ऑफ पर्पस का निर्माण होता है। तो अब देखते हैं कैसे निर्माण होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या क्या इसमें हम रख सकते हैं, इसमें हम रख सकते हैं सो डैट, इन ऑर्डर डैट, डैट, शुड, लिस्ट। ठीक है, सो सी और वर्क्स हार्ड डैट, सो डैट सी में पास। ओके, so principal clause, what is the principal clause here, she works hard means one clause is dependent on the other clause, PC, so जब हम मेहनत करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। यहाँ लिखा रहा है सी में पास, सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है ताकि, सो डैट या डैट का मतलब यहाँ ताकि का सेंस आएगा, ताकि वह पास कर सके, ताकि वह पास कर सके। ठीक है, आई बात समझ में। पर्पस क्या है उसका, मेहनत करने का पर्पस क्या है, हार्ड वर्क करने का पर्पस क्या है, बिकॉज सी में पास, पर्पस ऑफ द वर्क इज सी में पास। ओके, सो सी डैट, सी वर्क्स हार्ड डैट या सो डैट सी में पास। ओके, सो नेक्स्ट क्लॉज, अब सी में पास, सी मेरा सब्जेक्ट है और पास मेरा वर्ब है, मैं मेरा मोडल्स है, तो इसीलिए इसको क्लॉज कहा गया है, क्योंकि क्लॉज होने के लिए एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट वर्ब जरूरी होता है। वो सी वर्क्स हार्ड इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है तो वह क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, सो ये हमें ये समझना होगा कि जब इंडिपेंडेंट है उसकी तो कोई क्लॉज नहीं, वो तो प्रिंसिपल क्लॉज है, लेकिन जो डिपेंडेंट है उसका क्लॉज कौन सा है, उसका टाइप कौन सा है, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। एडवर्ब क्लॉज के बहुत सारे टाइप्स है। नंबर 4 वी आर डिस्कसिंग अबाउट एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ रीजन, कॉजेज, पर्पस बताया, रीजन क्या है, रीजन कोई काम करने का रीजन, व्हाट इज द रीजन दैट वी डू एनी वर्क, व्हाट इज द रीजन, इट शोज द कॉज रीजन ऑफ एनी वर्क, इट शोज द कॉज, इट शोज द कॉज, इट शोज द रीजन दैट वी डू एनी वर्क for a particular region, for a particular region. So what are the basic subordinate clause, since, as, since, because, as, since। ओके, ये कट गया है मेरी कॉपी का, ठीक है, दो इसमें शायद डैट लिखा हुआ है, डैट है, डैट भी रीजन शो करता है, बिकॉज, एज, सिंस, डैट। ओके, देखिए मतलब मैं पूछा वह क्यों नहीं दौड़ सकती है, सो अभी हम पूछेंगे बिकॉज सी इज वीक, सी मेरा सब्जेक्ट है, इस मेरा वर्ब है, वीक मेरा पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करता है, यानी कि बिकॉज सी इज वीक इज डिपेंडेंट ऑन सी कांट रन, बट सी कांट रन इज द पीसी, प्रिंसिपल क्लॉज। वह दौड़ नहीं सकती क्योंकि वह कमज़ोर है, क्योंकि वह कमज़ोर है, तो क्योंकि क्यों नहीं दौड़ सकती भैया, क्योंकि वह कमज़ोर है, तो कॉज बता रहा है, रीज़न बता रहा है। आई कांट टीच यू दिस टॉपिक, आई कांट टीच यू दिस टॉपिक बिकॉज आई डोंट नो, क्यों नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि आप जानते ही नहीं ना इस टॉपिक को। सो दिस इज़ द रीज़न। तो बिकॉज वाला जो पार्ट है वो आपको क्या कैरी करेगा, रिजल्ट का पार्ट को कैरी करेगा, और पीसी वाला जो पार्ट है पीसी तो पीसी रहेगा। ठीक है, सो आई होप वट एवर आई एम टीचिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दोज थिंग्स। ओके, इफ़ यू डोंट देन ट्राई टू टॉक टू मी। ओके, सो रिजल्ट आप जस्ट सुनो, बहुत ही अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। रिजल्ट क्या कर, एडवर्ब क्लॉज और रिजल्ट, इट शोज द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, इट शोज द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, जिसमें इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या हो सकता है, सो डैट हो सकता है, सच डैट हो सकता है, सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज़ करते हैं, और सच के बाद नाउन का यूज़ करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इट एंड लर्न इट।
सो के बाद हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज़ करेंगे, और सच के बाद नाउन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, नाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो आपको मैं एक बात बता दूँ, सी सो वीक डैट सी कांट रन, सी सो वीक, वह इतनी कमज़ोर है, डैट सी कांट रन। अब देखो वह सी सो वीक, वो बहुत कमज़ोर है, इतनी कमज़ोर है, डैट ही कांट रन। सो इतनी कमज़ोर है तो हमने क्या किया, हमने तो पहले जो काम है उसको बताया, पहले जो गुण है उसको बताया, और उस गुण का क्या रिजल्ट हो सकता है, डेट वी आर टेलिंग इन द सेकेंड क्लॉज, डेट सी कांट रन। ओके, यूर टी इज़ टू हॉट, टी इज़ टू हॉट हमने बता दिया, टी इज़ टू हॉट डैट नो बडी कैन टेक इट, डैट नो बडी कैन टेक इट। सो टी तो हॉट है बट नो बडी कैन टेक इट। सो हॉट होने का उसका रिजल्ट क्या होगा, डेट आई एम टेलिंग, कि कोई इसे पी नहीं सकता। इट इज़ सच्ची मूवी, एक बहुत ही अच्छी मूवी। सच्ची मूवी बोलने के बाद मेरा पीसी कंप्लीट हो जाता है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज कंप्लीट हो जाता है। डेट एवरीवन लव्स इट, ये एक ऐसी बेहतरीन मूवी है जो सब इसे देखना पसंद करते हैं। तो मूवी बेहतरीन होने का रिजल्ट क्या हुआ कि सबको ही देखना पसंद करते हैं, ठीक है। इट इज़ सच ए इंटरेस्टिंग चैप्टर, इट इज़ सच ए इंटरेस्टिंग चैप्टर डैट एवरीवन learn it, everyone learn it very easily, everyone learns it very easily। सो क्या है, पहले पार्ट में हमने क्या रखा, पहले पार्ट में हमने एडजेक्टिव्स को रखा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने एडजेक्टिव को यहाँ क्वालिफाई किया है, एडजेक्टिव को रखा है, एंड सेकेंड पार्ट में हमने उस रिजल्ट को रखा है, एडजेक्टिव से क्या रिजल्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। सो नंबर 6 पॉइंट पे चलते हैं, और यहाँ पे आपको याद रखना है, सो प्लस एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आ सकता है, सच प्लस नाउन। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर पे चलते हैं, ठीक है। इट शोज द मैनर ऑफ एन एक्शन, मैनर मीन्स क्या, काम करने का तरीका। एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ा होगा आपने, एडवर्ब मैनर से ही लिया गया है इसे। सो इट कंजक्शन एज इफ मतलब एज इफ क्या होता है, एज इफ मानो कि, एज दो मानो कि, ठीक है, और एज जैसा, ठीक है, इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं। ही विल डू, वो ऐसा करेगा, एज यू टेल हिम, जैसा कि आप बोलोगे उसे। तो मैनर तरीका, उस तरीके से करेगा जिस तरीके से, एज यू टेल हिम, जैसा आप बताओगे वैसा वह करेगा, जैसा आप बताएंगे वैसा वो करेगा। ही विल डू, वह करेगा, एज यू टेल हिम, जैसा आप उसे बताओगे। सो कैसा, जब जैसा आप बताओगे वैसा ही करेगा, सिंपल सी बात है। तो मैनर को दर्शाता है, कोई काम किस तरीके से किया जाता है, किस मैनर से किया जाता है, इट शोज द मैनर। ओके, इट शोज द मैनर, गॉट इट। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंपैरिजन। We compare two adjectives, we compare two adverb। So first of all we have to go through some basic that we compare, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव पढ़ा होगा आपने, ठीक है। पॉजिटिव में क्या होता है, हम एक ही की कंपेयर करते हैं, कंपैरेटिव में क्या होता है, दो की कंपेयर करते हैं, सुपरलेटिव में मोर देन टू की कंपेयर करते हैं। इट शोज द कंपेरिजन बिटवीन टू एडजेक्टिव्स। देखो टू एडजेक्टिव्स मैंने बोला ना, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, किसको क्वालिफाई कर सकता है। अब देखो उतना जितना, एज से हम कंपैरिजन करेंगे तो पॉजिटिव होगा, सो ऐसे करेंगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है। और देन से भी कर सकते हैं। देखें, राम इज़ नॉट एज टॉल एज रवि, राम इज़ नॉट एज टॉल एज रवि, राम उतना लंबा नहीं है जितना कि रवि। तो रवि भी लिखा हो सकता है, रवि के बाद इज ब्रैकेट में लिखा है मैंने, इसका मतलब है रवि इज भी हो सकता है, और बहुत सारे मौक़ों पर रवि ओमिट भी हो सकता है, सॉरी इज ओमिट भी हो सकता है। सो ये आपको समझना होगा। सो यहाँ पे देखो नॉट के बाद हमने क्या लिखा, नॉट के बाद सो एज दोनों का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नॉट मेरा नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में सो का यूज़ करते हैं, और पॉजिटिव में सिर्फ एजेस का। रवि इज़ एज टॉल एज रवि, अगर यही सेंटेंस रहता राम इज़ एज टॉल एज रवि इज़, राम उतना लंबा है जितना रवि, राम उतना लंबा है जितना रवि, तो वहाँ पे सिर्फ एज आता, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। सो अब हमारा नेक्स्ट 8 पार्ट, वी आर मूविंग टू द कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मीन्स होता है विरोधाभासी, ठीक है, मतलब अभाव में हम जीते हैं ना कॉन्ट्रास्ट में, तो दैट इज कॉल्ड, इट शोज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द एडजेक्टिव। कैसे, कुछ कंजक्शन आपको याद होना चाहिए, हाउ, वेयर, इवन, इफ, इवन दो, ऑल दो, ये सारे कंजक्शन है। दो ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी, तो बट यहाँ लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, चलो। तो बट मैंने मुंह से निकल गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या, दो इज़ पुअर, अब क्या, ए मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट है,
और ही इज़ हैप्पी, वह खुश है। अब मैं तो ऐसा ही बोल सकता हूँ ना, ही इज़ हैप्पी, तो ये तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। मैं बता रहा हूँ वह खुश है तो खुश है, लेकिन वह क्यों, लेकिन उसके खुश होने का रीज़न ना बता रहा हूँ, पर्पस कुछ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, वह गरीब है फिर भी खुश है। यार ऐसा कैसे हो सकता है? गरीब है तो दुख होना चाहिए ना, दुखी होना चाहिए ना उसे। ऑल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी, ओके। ऑल्दो आई एम रिच आई एम माइजर, कंजूस हो। सो जिसमें विरोधाभास, जिस सेंटेंस में आपको विरोधाभास मिलेगा, एडजेक्टिव उल्टा काम करेगा तो कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। इसमें दो, ऑल्दो, हाउएवर, इवन इफ, इवन दो का हम यूज कर सकते हैं एज सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट कंजक्शन इज एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंडीशन। एक ऐसा क्लॉज जो कंडीशन को शो करता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, वर्क की कंडीशन को बताता है, इट शोज द कंडीशन ऑफ एन एक्शन। और कुछ सिलेक्टेड क्लॉज है जो जिसको यूज़ करके हम कंडीशन को शो कर सकते हैं। कौन सा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है देखते हैं। इफ़, अनलेस, इन केस, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड डेट, ऑन कंडीशन डेट, सो लॉन्गर एज इट इज। सबका मतलब क्या होता है? इफ मीन्स अगर, अनलेस या तो इन केस में मतलब अगर ऐसा होता तो, प्रोवाइडेड डेट बशर्ते की, शर्ते की, ठीक है। अब समझो, मेरी बात समझो। अब मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद करो वो वीडियो, जिस वीडियो में मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से आपको इफ़ क्लॉज के बारे में और कंडीशनल क्लॉज के बारे में पढ़ाया। वही है, दूसरा कुछ नहीं है। वही है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। एक कंडीशन आता है एक क्लॉज में और दूसरे पार्ट में रिजल्ट आता है। इफ़ वाले पार्ट में कंडीशन आता है और दूसरे पार्ट में रिजल्ट आता है। और इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, ठीक है। कंडीशन 1 आप अगर आप बोलोगे तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। इसमें आपको क्या होता है, आप याद करो क्या होता है। एक जीरो कंडीशनल होता है, जीरो कंडीशन में दोनों तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट कंडीशनल होता है, फर्स्ट कंडीशनल में हम सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर का यूज़ करते हैं। सेकंड कंडीशनल होता है, सेकंड कंडीशनल में हम लोग पहले पार्ट में सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं, सेकंड पार्ट में वुड प्लस V1 का यूज़ करते हैं। थर्ड कंडीशनल होता है, उसमें पहले पार्ट में हैड प्लस V3 का यूज़ करते हैं और वुड हैव प्लस V3 सेकंड पार्ट में यूज़ करते हैं। और सब्जेक्ट वर्ब एज यूजुअल तो आएगा ही आएगा। सो दीज आर द कंडीशनल सेंटेंसेज एंड गो थ्रू दैट वीडियोस, ओके। प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियोस, इट विल बी क्लियर। अदरवाइज जस्ट वॉच दैट वीडियो एंड टेल मी, आई कैन मेक अनदर वीडियोस ऑफ कंडीशनल इन डिटेल्स, ठीक है। अब कुछ कंडीशन बताया जाएगा, उस कंडीशन को पूरा करने के लिए क्या वजह होगी, क्या शर्त होगी। जैसे ही इफ़ ही वर्क्स हार्ड, कंडीशन बता रहा है कि अगर वह कठिन परिश्रम करता है, ही विल पास, वह पास करेगा। सो यहाँ करता है, करेगा, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सेंटेंस, बट हिंदी से इसको आप जोड़ के नहीं हम पढ़ सकते। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वह कठिन परिश्रम करेगा, ही विल पास, वह पास करेगा, वह पास करेगा। तो भाई बस समझ में, तो इतने इफ से हो सकता है। अनलेस ही वर्क्स हार्ड, इन केस ही वर्क्स हार्ड, ओके, प्रोवाइडेड डेट, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सब शर्त के लिए यूज़ कर सकते, बशर्ते की, अगर मगर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये सारे क्लॉजेस को आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना के अच्छे से समझें और मुझे कमेंट करके बताएं सर क्या आपने सीखा, क्या नहीं सीखा। और मेरे फैमिली को 1K जल्दी से जल्दी 1K करें, ठीक है। और कंडीशनल में या इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 8957593444, ओके। टिल द टाइम, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।